सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इनके मीनिंग्स और एग्जांपल्स हम देखेंगे, इनका क्या क्या महत्व है और ये किस काम के आते हैं, इनके बारे में हम और जानकारी लेंगे। सो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज़ कॉल्ड एज नाउन। यहाँ पे मैं पर्सन लिखना भूल गई थी, मुझे अभी याद है इसलिए मैंने लिख दिया है। सो किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, सामान का नाम या फिर किसी भी जानवर का नाम, कोई भी नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है लायन इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पे लायन एक जानवर का नाम है। सो ये नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे लायन नाउन होता है। सेकेंड वन इज़ रोशनी इज़ ए गुड गर्ल। सो यहाँ पे गुड गर्ल है, कौन है? रोशनी है। सो ये एक लड़की का नाम है। सो यहाँ पे रोशनी नाउन है। थर्ड वन, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पे नाउन ताजमहल है जो एक जगह का नाम है। एंड देर इज़ ए मंकी। देर इज़ ए मंकी, वहाँ पे एक बंदर है, तो मंकी यहाँ पे नाउन होता है। आई होप आपको नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड एज नाउन। सो अब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि हम हर सेंटेंस में बार बार नाउन को यूज़ नहीं कर सकते, उनकी जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी एक्सेट्रा, और कई सारे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो यहाँ पे ही लिखा है, हमने किसी का नाम नहीं लिखा, तो नाम की जगह पे हमने ही लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो लड़का है। और अगर लड़की होगी तो हम शी लिखेंगे। सो यहाँ पे ही इज़ प्रोनाउन। सेकेंड वन, इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने नाउन में बताया था कि ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ताजमहल के बारे में अगर हमें और लिखना है तो हम लिखेंगे कि इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो यहाँ पे हम फिर से ताजमहल वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट लिख रहे हैं। तो ये प्रोनाउन है जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। हम हर बार बार ताजमहल नहीं लिख सकते, इसलिए हम इट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इट प्रोनाउन है। तो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। द वर्ड्स दैट इंडिकेट एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड्स जो किसी एक्शन को, किसी काम को बताते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ड्राइविंग। वो ड्राइव कर रहा है, तो वो ड्राइविंग कर रहा है, तो यहाँ पे ड्राइविंग करना एक काम है। सो यहाँ पे एक एक्शन चल रहा है, सो इसको हम बोलेंगे वर्ब। यहाँ पे ड्राइविंग वर्ब है। सेकेंड वन इज़ शी इज़ डांसिंग। सो यहाँ पे वो डांस कर रही है, ये यहाँ पे एक एक्शन चल रहा है, सो डांसिंग इज़ द वर्ब हियर। थर्ड वन इज़ दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। सो यहाँ पे प्लेइंग इज़ द वर्ब। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पे एडजेक्टिव, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीसा वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे लीसा नाउन है और ड्रेस भी नाउन है, तो उसने जो ड्रेस पहना है वो ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पे लीसा ने जो ड्रेस पहना है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो ड्रेस ब्यूटीफुल है। सो ये ब्यूटीफुल वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो वो मेहनती है। वो कैसा है? मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। सो हार्ड वर्किंग वर्ड यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जाम्पल इज़ दे आर थैंकफुल दैट दे आर सेफ। वो सेफ है, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं, तो थैंकफुल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। सो फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में बताता है, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स लाउडली। सिंग करना यहाँ पे वर्ब है, ये काम है सिंग करना, और वो कैसे गा रहा है इस बारे में बताना एडवर्ब है। सो ही इज़ सिंगिंग लाउडली, वो लाउडली ज़ोर से गा रहा है। सो लाउडली वर्ड यहाँ पे जो है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज राज इज़ वेरी टॉल टू एंटर द डोर। एंटर द डोर, यहाँ पे डोर के अंदर एंटर करना एक काम है, ये एक वर्ब है। सो डोर के अंदर एंटर करने के लिए ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत टॉल है। सो टॉल वर्ड जो है यहाँ पे ये एडवर्ब है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी टॉक्स वेरी स्वीटली। सो वो बात कर रही है। बात करना यहाँ पे एक वर्ब है, मतलब एक काम है। वो कैसे बात कर रही है, उस बात को बताने वाली चीज़ को हम एडवर्ब कहते हैं। सो शी इज़ टॉकिंग स्वीटली। सो स्वीटली यहाँ पे एडवर्ब है।
सो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन टाइम प्लेस एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के आगे लगाए जाते हैं टू शो द डायरेक्शन टाइम प्लेस एक्सेट्रा को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 6 o'clock। यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि 6 o'clock, उससे पहले हमने वो यहाँ पे यूज़ किया ये वर्ड बिफोर, सो ये प्रीपोजिशन है बिफोर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज दे आर प्लेइंग अंडर द ट्री। द ट्री, यहाँ पे ट्री क्या है? ट्री एक नाउन है, इसके पहले हमने जो वर्ड यूज़ किया है ये है अंडर, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सो ऐसे नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले हम कुछ वर्ड्स लगाते हैं, या फिर जो वर्ड्स हम टाइम के पीछे, डायरेक्शन के पीछे, या फिर कुछ प्लेसेस के पीछे जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कई सारे होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, और कई सारे वर्ड्स होते हैं। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। सो प्रीपोजिशन, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन टाइम प्लेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ऐसे वर्ड्स जिनको हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वर्ड्स को। हमारे सेंटेंस लंबे हो जाएंगे अगर हम इन वर्ड्स को ना यूज़ करें, इसलिए हम कंजंक्शन के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंस, एंड, येट, सो, और कई सारे वर्ड्स होते हैं। सो इनको हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को छोटा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सिंगिंग एंड डांसिंग। यहाँ पे एंड कंजंक्शन है जिसको हमने यूज़ किया। अगर हम इसको नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दे आर सिंगिंग और दे आर डांसिंग आएगा, सो वो सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। सो सेंटेंस को छोटा करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग, इससे सेंटेंस छोटा हो गया है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सिंस आई टॉक यू आई एम बेटर। मतलब जब से मैंने तुमसे बात किया है मैं बेटर फील कर रही हूँ। सो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है हमने, तो सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है। सो इनको हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को छोटा करने के लिए, ताकि सेंटेंस बड़ा ना हो। सो इसका नाम है कंजंक्शन। सो ये हमको मदद करता है सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। सो अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। ए वर्ड और फ्रेज टू एक्सप्रेस ए फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। सो इंटरजेक्शन का काम है किसी भी फीलिंग को बताना, या फिर रिक्वेस्ट करना, या फिर कोई भी चीज़ डिमांड करना। सो ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि लेट्स सी द एग्जाम्पल, हुर्रे वी वन द मैच। तो यहाँ पे हुर्रे है, जो हुर्रे है यहाँ पे, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ हम जीत गए, तो खुशी हो रही है यहाँ पे। सो ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ये वर्ड यहाँ पे इंटरजेक्शन है। एंड सेकेंड वन इज आउच, दैट रियली हर्ट बैड। सो किसी को चोट लगेगा तो वो आउच बोलेंगे, तो ये आउच यहाँ पे है इंटरजेक्शन। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज वाव, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सो वो ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, सो वाव। सो ये जो 3 वर्ड्स थे ये इंटरजेक्शन है यहाँ पे। सो इनको पहचानने का और भी आसान तरीका ये है कि हमेशा इंटरजेक्शन के पास ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी मार्क आते हैं। ये जो मार्क है इनको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। सो इंटरजेक्शन, ए वर्ड और फ्रेज टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। सो गाइज, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर दिए हैं। 8 थे, 8 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो गाइज़, मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बस मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि नाउन है फर्स्ट वाला, इसका काम है किसी भी नाम को बताना। किसी भी जगह, इंसान या फिर जानवर, कुछ भी हो, नाम को बताने वाली चीज़ को हम नाउन कहते हैं। और नाम की जगह जो यूज़ करते हैं, नाउन की जगह जो यूज़ होता है, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी एक्शन जो भी काम को बताने वाली चीज़ को हम वर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या फिर स्पेसिफाई करता है, उनके बारे में बताता है, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब वो है जो वर्ब को स्पेसिफाई करता है और मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताने वाली चीज़ को हम एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन है नाउन और प्रोनाउन के आगे लगने वाली चीज़, या फिर जो टाइम, डायरेक्शन और प्लेसेस के आगे हम लगाते हैं वर्ड्स, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा। और कंजंक्शन है जो वर्ड्स को कनेक्ट करने के काम आता है ताकि हमारा सेंटेंस लंबा ना हो, जैसे कि एंड, येट, सो, सिंस एक्सेट्रा।
और इंटरजेक्शन लास्ट वाला जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काम आता है और डिमांड देने में या फिर कोई भी रिक्वेस्ट करने में काम आता है। इसको पहचानने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि इसके वर्ड्स के बगल में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो ये रहे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा।